तुझे छोड़कर मैं परेशान हूँ, तेरी बेरुखी से मैं हैरान हूँ। मचल कर गले से लगा ले मुझे, मैं रूठा हुआ हूँ, मना ले मुझे, मना ले मुझे। हाय दोस्तों, मैं नईमुद्दीन सैफ़ी, कॉमेडियन, आपका अपना दोस्त। आज फिर एक दोबारा से दिलकश कहानी लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको हंसी भी आएगी और अफसोस भी होएगा। दोस्तों, कहानी को ज़रा ध्यान से सुनना। उससे पहले एक या दो शेर मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ कि मुझसे छुपकर उसने क्या क्या बदला, मुझसे छुपकर उसने क्या क्या बदला। रास्ता बदला, चेहरा बदला, बाद में उसने घर बदला। और मैं उसके बारे में कहता था लोगों से कि मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला। और दूसरा शेर कि अभी दिल देख, दिल के हालात देख, मेरे सजे हुए जनाजे की बारात देख। और लड़ तो सकता था मैं ज़माने में तेरे लिए, लेकिन नहीं थी तू किस्मत में मेरे लिए। और क्या करूं, मेरे जिस्म पे ये सर है, क्या करूं, मेरे जिस्म पे ये सर है। जमाने वालों को मेरी मोहब्बत से जलन है, और जी तो चाहता है कि आग लगा दूं उस शहर में, मगर डर है कि उस शहर में मेरी जाना का घर है। तो दोस्तों, आज हम दो चालाक आदमियों की एक स्टोरी लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही संगदिल, बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, किसी शहर में दो चालाक लड़के थे, और बहुत ही ज़्यादा वो परेशान रहते। उनके पास कोई पैसा वैसा कुछ नहीं था, बड़े परेशान थे। उन्होंने, उनके पास दो के एक ऊँटनी थी, जो कभी उन्होंने दोनों ने पार्टनरशिप में ली थी। और किसी एक आदमी के पास 3 लाख रुपए थे, जिसने अपनी जगह जमीन जायदाद बेची थी। तो वे दोनों अफसोस करने लगे, कहने लगे यार हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, और इस शख्स के पास 3 लाख रुपए हैं। इससे 3 लाख रुपए कैसे लिए जाए। एक चालाक बोला कि मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। कह लगे क्या? कह लगे चलो करते हैं। उन्होंने कानून में खुसर फुसर करी, दूसरा भी कहने लगा यार आइडिया सही है। अब वो किसी बादशाह के यहाँ जाते हैं दोनों आदमी, और बादशाह से कहते हैं कि बादशाह सलामत, हमें 5 सोने की अशर्फियाँ उधार दे दीजिए, आप कल वापस दे देंगे हम आपको। बादशाह ने कहा कि भाई ठीक है, दे दो 5 अशर्फियाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कल लौटा देंगे। वो दोनों शख्स 5 अशर्फियाँ सोने की लेकर के वापस घर आ जाते हैं, और उस शख्स का इंतज़ार करते हैं जिस शख्स के पास 3 लाख रुपए थे। ऊँटनी वो घर से बाहर बांध के रखते हैं
किसी पेड़ से या खूंटे से, और जब वो देखते हैं कि हाँ वो शख्स आ रहा है, तो वे 5 सोने की असरफियाँ जो वो पोटी करती है ऊँटनी, उसकी पोटी में डाल देते हैं नीचे, और ऊपर से उसकी पोटी डाल देते हैं। तो जब वो आदमी नज़दीक आ जाता है ऊँटनी के पास, तो वो इस तरीके से गोबर में हाथ देकर ऐसे करते हैं। वो कहने लगा भाई पागल हो गई है, बेवकूफ़ हो, जो तुम पोटी में हाथ सान दे इसके गोबर में। कह रहे नहीं यार, ये सोने की असरफियाँ 5 रोज हकती है, तो हम वो ढूंढ रहे, पता नहीं याद दीनी का। देखिए तो मिल गई, 2 उसे भी दिखाई दे गई, जिसके पास 3 लाख रुपए थे। वो कहने लगा भाई 2 ये रही भाई। वो कहने लगा यार ये तो बहुत बढ़िया ऊँटनी है। कहने लगा भाई ये ऊँटनी बेचते हो क्या? वो कह रहा नहीं भाई हम नहीं बेचने गए ऊँटनी। कह रहे नहीं यार बेच दो, देख लो, 1 लाख रुपए ले लो। कहने लगे ठीक है। अब वो उससे 1 लाख रुपए ले लेते हैं, और वो ऊँटनी वो शख्स लेकर के चला जाता है जिसके पास वो 3 लाख रुपए होते थे। 1 लाख रुपए उन्हें दे दिए और 2 लाख रुपए उसके पास और बचे। वे 5 असरफियाँ बादशाह सलामत को वापस दे आते हैं। बादशाह सलामत ने कोई सवाल जवाब नहीं करा। कह रहे भाई हमें इस चीज़ से क्या लेना, कल ये लेके गए थे, आज सुबह वापस लौटा दी, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके घर जा कर के वो ऊँटनी मर जाती है, और वो आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। कहने लगे भाई ऊँटनी तो मर गई, इसका मतलब उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। वो दोनों शख्स अपने खेत पे चले जाते हैं दोनों, और जंगल से वे 2 खरगोश पकड़ते हैं जंगली, जिसमें के एक खरगोश को तो वो घर बांध देते हैं। दोनों एक ही घर में रहते थे, कमरे अलग अलग थे। तो एक खरगोश को घर बांध देते हैं, एक खरगोश को साथ ले जाते हैं जंगल। अब वो शख्स सीधा जंगल में जाता है, तो वो हल चलाते हुए होते हैं, और जाकर के उनसे कहता है कि भाई तुमने ऊँटनी कैसे दी? वो ऊँटनी मर गई। जब वो जंगल से खरगोश लेके जाते हैं, तो अपनी बीवी को समझा के आ जाते हैं कि ऐसे ऐसे तुम खाना बनाना और ये करना वो करना, जो भी बात थी। तो वो उनसे कहता है भाई वो ऊँटनी मर गई, मेरे 1 लाख रुपए वापस दो। कह लेगा भाई 1 लाख रुपए तो वापस नहीं मिलेंगे, हमने तो ये जिंदी ऊँटनी दी थी। कह रहे तुमने खिलाया क्या उसे? कह लेगा भाई घास। कह लेगा तू पागल हो गया, तुमने उसे घास खिलाई? अब मैं पागल, चांदी खिलाता तो सोना की असरफिया तभी तो वो हगेगी। वो कहने लगा भाई यार ये तो मैंने, कह लगे तो तुमने मुझे बताया नहीं था। कह लगे क्यों, तुमने पूछा था? वो कहने लगा ये बात सही है, मैंने तो नहीं पूछा था। अब वो जो उनके पास वो खरगोश होता है, उससे कहते हैं, रस्से से खोल के, रस्से से बांध के रखते हैं उसे, रस्से से खोलते हैं उस खरगोश को, और उससे कहते हैं कि जा घर जा, एक मेहमान आया है और खाना बना लेगी। उस खरगोश को छोड़ देते हैं। अब वो जंगल का खरगोश कहाँ घर जा रहा, अब वो कुछ दूर तो सीधा चला, बाकी इधर उधर को के खेतों में चला गया। वो कहने लगा यार खरगोश के हाथ ये कह रहे कि एक मेहमान आया, खाना वाना बना ले। कह रहे चलो घर खाना खाते हैं चल के। कह रहे ठीक है। अब वो घर जाते हैं, तो जो दूसरा खरगोश था वो उनके घर पे बंधा हुआ था।
वो तो भाग्य जंगल। दूसरा एक पहला वाला बंधा हुआ था। अब वो जाके कुंडी बजाते हैं, उनकी मैसेज आती है, कह रहे खाना बना लिया। कह रहे जी हाँ खाना बना लिया। और इस खरगोश ने आकर के कहा कि एक मेहमान आया हुआ है और मैंने खाना बना लिया। मैंने फिर इसे रस्ते से बांध दिया, जबकि वो खरगोश एक ही था। पहला वाला भाग गया, दूसरा वाला घर पे था। वो कहने लगा यार खरगोश तो बहुत बढ़िया है भाई, ये मतलब जंगल से इन्होंने मेरे सामने भेजा कि जाओ बोल दो एक मेहमान आया हुआ है और खाना बना लो। खैर वो खाना वाना खाया उन्होंने, और वो कहने लगा भाई ये बतलाओ कि ये खरगोश कितने का है। वो कहने लगे भाई ये खरगोश 2 लाख रुपए का है, इससे कम का नहीं देंगे। ये हमारे सारे काम करता है, सारी बातें बतलाता है, कि घरवाली हुआ, घरवाली कहती है तो हमें बतला देता है। ये अच्छी बात। कहने लगा भाई ठीक है मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूँ, जो खरगोश मुझे दे दो। वो उसे 2 लाख रुपए दे देते हैं, वो खरगोश उसे दे देते हैं। अब वो खरगोश कहता है, वो भी इसी कहता जबकि खाना उसने वहां खा लिया था। कहने लगा जा हमारे घर भी जा। खरगोश से बोलता जा हमारे घर जा और जा करके बोलियो कि खाना बना लेगी, हमारे भी 2 मेहमान आ रहे, भाई तुम भी मेरे साथ चलो। वो कहता है ठीक है। अब वो कह करके उस खरगोश को छोड़ देता है। अब खरगोश कहाँ उसके घर जा रहा, वो जंगल में भाग जाता है। वो कहते हैं कि तू अपने घर पहुंच, हम दोनों आ रहे हैं। कह रहे ठीक है। तो खरगोश को तुमने पहले भेज दिया कि जाकर के बोल घर पे खाना बना लेगी, 2 मेहमान आ रहे। और वो सीधा अपने घर जाता है बड़े ठाठ में, और अपनी घरवाली से कहता है सुन खाना बना लिया। कह रही थी खाना कब बना लिया, अब बनाऊंगी। कह लेगी क्यों खरगोश ने आके कहा नहीं। कह ली खरगोश ने, कौन था खरगोश ने, यहाँ कोई खरगोश नहीं आया। दोनों बड़े अफसोस में पड़ जाता है। वो कह रहे यार ये तो इसका मतलब धोखा करा उन्होंने। अब वे शख्स दोनों उसके घर आ जाते हैं। घर के आ जाते हैं, वो पहले ही उनके घर चला जाता है। कह लगा भाई एक बात सुनो, तुमने ये भी मेरे साथ में धोखा करा। खरगोश घर पे नहीं पहुंचा। कह ले खरगोश घर पे नहीं पहुंचा। कह रहे हाँ। कह ले खरगोश को तुमने अपना घर दिखाया था। कह रहे नहीं। कह ले तो बेवकूफ किसके घर जाता वो। वह खरगोश को पहले अपना घर दिखाते, फिर उसे कहीं ले जाके जब बोलता कोई बात। जब उसने खरगोश ने घर नहीं देखा तो किसके घर जाएगा। वो कहने लगा यार ये भी बात सही है। कह रहे अब क्या करें। कह रहे हमें नहीं पता भाई, हमने तो ये खरगोश बेचा था, तो ये पैक तेरी गलती है, तो ये अपना घर दिखाना चाहिए था। कहने लगा हाँ यार गलती तो है मेरी। तो दोस्तों चालाक लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देते हैं और करते रहते हैं। वो कहावत है कि चोर चोरी से बाज आता है, मगर हेरा फेरी से कभी बाज नहीं आता। तो दोस्तों मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। मैंने पहली वीडियो में भी आपसे बात करी थी और हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि मेरी कहानी को थोड़ी तरह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नईमुद्दीन सैफ़ी के नाम से मैं कॉमेडी वीडियो भी बनाता हूँ, चैनल में जाके देखिए। आप खुद हंसिए, अपने यार दोस्तों को हंसाइए। बहुत शानदार बड़ी अच्छी वीडियो बनाता हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ भी बनाता हूँ और अपनी अलग भी बनाता हूँ। हम दोनों वीडियो बनाते हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी रह रही है, वो कमी आप लोग पूरी कर सकते हैं मेरी। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नईमुद्दीन सैफ़ी के नाम से चैनल पर जाकर के मेरी कॉमेडी वीडियो देखिए। मेरी मिसेज के साथ भी है, मेरे साथ भी है। तो दोस्तों
दिलकश कहानी के नाम से ये मेरी वीडियो आती है। बड़ा टाइम लगता है, टाइम भी ख़राब करता हूँ, नेट भी फूंकता हूँ। किस वजह से? सिर्फ आप लोगों की वजह से। दोस्तों, मेरे पास ना कोई कैमरा है, ना कोई स्टैंड है, कुछ भी नहीं है। तो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं कोई अच्छा सा कोई फ़ोन ले लूँ। मेरे फ़ोन की स्क्रीन भी टूटी हुई है, सिर्फ कैमरे के पास से बची हुई है। तो दोस्तों, अगली कहानी में ये नईमुद्दीन सैफ़ी कॉमेडियन आपसे फिर हाजिर होएगा। तब तक के लिए नईमुद्दीन सैफ़ी को इजाज़त दीजिए। जय हिंद। और हाँ दोस्तों, आए